नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी निफ्टी और कुछ एफ&ओ स्टॉक्स के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलो फटाफट हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ। मैं क्लियरली कल बोला था कि अगर इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तभी हम कॉल की पोजीशन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। और अगर इस पॉइंट को तोड़ देती है निफ्टी तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। ये मैंने कल क्लियरली बोला था, ये मेरा एनालिसिस था। और ऑब्वियसली अगर किसी ने काम किया डेफिनेटली उसको फायदा हुआ है। अब लेकिन हाँ, फायदा हुआ, लेकिन आप लोग क्या छोटे फायदे लेके निकल लेते हो। छोटे फायदे लेके आपको नहीं निकलना, आपको बैठना है टारगेट। जब आपने देखा कि ये सेल आ गया था, वापस रीटेस्ट करने आया, कोई बात नहीं, आपके जेब से तो नहीं जा रहा, आपने ऐसा लगा कि आप बैठना चाहिए था और मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए था। क्योंकि पहला टारगेट 17,000 जो बताया था मैंने कल, 17,700 के करीब बताया था। पहला टारगेट ये बताया था मैंने 17,700, बट अब मार्केट ने कुछ ज्यादा ही टारगेट दे दिया। खैर कोई नहीं। और एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, मैंने जो बनाया एक ये काइंड ऑफ पैरेलल चैनल में भी पीछे से आ रही है। ये इस तरह से निफ्टी अभी फिलहाल काम कर रही है, इस तरह से काम कर रही है, ये इस तरह से ही काम कर रही है निफ्टी। अभी यहाँ से एकदम से यहाँ से इसने बाउंस लिया है, तो ये चीज हमको नजर आ रही है। सोचने वाली बात है कि आज निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, सॉरी निफ्टी ने यहीं से सपोर्ट क्यों लिया, क्यों लिया। ये लाइन बनी हुई थी कि नहीं, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। उसका कलर चेंज करके 2 पॉइंट करना, ब्लैक करना, ब्लैक। ये पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि ये पॉइंट पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब जो सपोर्ट का इसने काम किया। नो डाउट चैनल तोड़ा, चैनल तोड़ के फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट में अच्छी खासी बाइंग देखी गई लास्ट के आधे पौने घंटे में। डेफिनेटली हमारा टारगेट यहाँ से खत्म हो गया था, तो हमें इसमें ट्रेड और कुछ करना नहीं था। क्योंकि जब मार्केट इतनी गिर रही होती है उसके बाद खरीदना उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज लगता है। तो अगर नहीं लिया, नहीं खरीदा, कोई बात नहीं, अच्छा किया नहीं खरीदा। क्योंकि फिर आप मान लो यहाँ से कहीं से खरीद लेते और रिवर्स हो जाती, फिर आप टूट जाते, फिर आपका लॉस हो जाता। इट्स बेटर टू टेक प्रॉफिट एट होम। कम ट्रेड करो, ज्यादा अच्छा है। ट्रेड जितना आप कम करोगे आपको प्रॉफिट दिखना उतना होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलो अब देख लेते हैं कि कल कैसे कैसे हम क्या काम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ये आज के हिसाब से मैं एडजस्ट कर लिया। ये मैंने ये पॉइंट कल का बना हुआ था ना, तो इसीलिए हाँ ये मैंने एडजस्ट कर। तो ये 17 एक लो पॉइंट है 17,580 का। अगर कर मार्केट गैप अप खुलती है समवेयर हियर 10 20 30 पॉइंट, तो कॉल की पोजीशन ले लेंगे, स्टॉप लॉस इस पॉइंट को बना लेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा 17,833, दूसरा 896 और तीसरा 939। अगर धीरे धीरे भी जाने लगती है, इस पॉइंट को क्रॉस कर लेती है, जो आज का ये पॉइंट था, ये पॉइंट कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको। ये पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, दैट इज 17,770। अगर 17,770 और सेफ रहना है तो 17,775 ले लो विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,750। इसकी स्टॉप लॉस से हम कॉल की पोजीशन लेंगे। हम पहला टारगेट ये रहेगा, ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है, ये पहला टारगेट हमारा रहेगा। दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट 17,833, 896 एंड 92। अगर मार्केट नीचे आने लगे या नीचे आने लगे, ऐसे ऐसे करके नीचे आने लगे या गैप डाउन खुले, हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल रखते हैं एनालिसिस को। जब तक ये जो पॉइंट है 17,580 इसको तोड़ के नहीं जाती, हम पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। हो सकता है कल वेंसडे है और परसों एक्सपायरी है मंथली, तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी हो सकती है। तो इस चीज को हमको, इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना है। कॉल की साइड में तो हो गया, पुट के टारगेट्स बहुत अच्छे हैं 527, फिर ये एक अच्छा जोन है 460 450 का, और लास्ट
344 तक करेक्शन आता है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, एक अच्छा हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। मार्केट अभी भी बुलिश है। आज इतना 200-300 का फॉल आया था और इतना अच्छी बाइंग आई थी। तो ये था निफ्टी आप लोगों के लिए। अब हम लोग फटाफट जो है बैंक निफ्टी कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे कैसे काम कल। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट इस पॉइंट को किसी भी तरह से तोड़ती है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, सिमिलर एकदम निफ्टी की तरह। और बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया और फिर एक इस सपोर्ट से रिवर्स कर गई और बहुत शार्प रिकवरी आई। तो सिमिलर जैसे निफ्टी में एनालिसिस किया वैसे ही अगर मार्केट 38,072 ये जो पॉइंट है इसको कैसे भी क्रॉस करे, धीरे धीरे क्रॉस करे या गैप अप से क्रॉस करे, हम कॉल की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट हमारा 38,253 का रहेगा और दूसरा 38,370 का रहेगा। और अगर इसको भी क्रॉस कर देती है तो हम अपने स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल करते जाएंगे। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं वो मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो वेट करेंगे अगेन कि इस पॉइंट को क्रॉस, जो ये पॉइंट है 37315, इसको क्रॉस करे तब हम पुट की पोजीशन लेंगे। मान लो मार्केट गैप अप खुलती है बहुत ज्यादा और नीचे आने लगती है तो अच्छी बात है, जितना भी इसके आसपास 37958 के आसपास इस जोन में हमको मिले हम कॉल खरीदेंगे। स्टॉप लॉस ये लगा लेंगे 37867 का। 37867 अगर ऊपर जाके नीचे आती है और फिर हम खरीदते हैं तो 37867.80 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी में। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब कल के लिए कौन सा स्टॉक काम कर सकते हैं, किस पे कैसे कर सकते हैं, वो आइए हम लोग अभी लाइव देख लेते हैं। टीसीएस का चार्ट, ये मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करा है, मैं आपके सामने लाइव आता हूँ। आपको मतलब लोग प्रिपेयर करके आते हैं, मैं लाइव आता हूँ। लाइव मतलब मैंने अनप्रिपेयर्ड है। बहुत सिंपल है, टीसीएस का चार्ट मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। अगर टीसीएस कल गैप अप ओपन होता है तो इस पॉइंट को ऐसे लगा के 3786 को ऐसा लगा के हम लोग इसको बाई करेंगे 3786। और अगर इस पॉइंट को ये जो पॉइंट है 3757 या 37151, इस पॉइंट को अगर नीचे की तरफ तोड़ देता है तो हम इसमें सेल करेंगे। टीसीएस मेरा पहला स्टॉक है आपके लिए, एकदम सिंपल। 3751 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 3786.85, ये हो गया टीसीएस। दूसरा स्टॉक जो मेरे को लग रहा है वो है नवीन फ्लोरिन। तो बहुत आज छूटा है, ये अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। हमें स्ट्रक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्ट्रक्चर किसी भी चार्ट का स्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तभी हम उसमें ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। टाटा केमिकल, टाटा केमिकल एक अच्छे जोन में आ गया है खरीदने के। अगर ये हमको समवेयर अराउंड 901 मिलता है, 901, तो हम इसको बाई करेंगे। ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन जैसा भी बना रहा है, टाटा केमिकल बना रहा है, ये तो बना तो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। ये अच्छा एक ट्रेंड बन गया इसका, टाटा केमिकल का। अभी आप लोगों के लिए चीजें बहुत और सिंप्लीफाई कर दूंगा, कैसे एनालिसिस की जाती है, कैसे हम लोग करते हैं काम। अगर टाटा केमिकल 909 के ऊपर आप जाता है तो इसको बाई कर लीजिए, और 900.8 के नीचे अगर जाता है तो उसको आप सेल कर लीजिए टाटा केमिकल। तो ये मेरा दूसरा शेयर था। इसके अलावा जो अच्छे शेयर दिख रहे हैं, क्योंकि आज के फ्यूचर के चार्ट्स अपडेट हुए नहीं है, तो ये है कोल इंडिया का चार्ट। ये कोल इंडिया का चार्ट है, इसको मैं स्पॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो स्पॉट में बहुत सिंपल है,
अगर कोल इंडिया कल 172 के नीचे आप जाता है तो आप इसको शॉर्ट करेंगे, और अगर ये 175.9 के ऊपर जाता है तो आप इसको बाई करेंगे। आपको कैसे भी काम करना है वो आप देखिए, हेज में करना है, ऑप्शन में करना है, फ्यूचर में करना है, यूएस में। पहला टारगेट ऊपर की तरफ 178 रहेगा, और अगर नीचे टूटता है तो हमको अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे 169 तक के लिए। बट उम्मीद है कि ये इसको इस पॉइंट को तोड़ेगा कोल इंडिया बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। दूसरा है, अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है, वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है इसने। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे और बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आरती इंडस्ट्रीज है। आरती इंडस्ट्रीज की आदत है कि ये इस तरह के बड़े 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 कैंडल्स बना के काम करने की इसकी आदत है। आरती इंडस्ट्रीज ने हर बारी एक ही पॉइंट से रेजिस्टेंस खा रहा है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो आरती इंडस्ट्री में एंट्री अगर लेनी है किसी को तो डेफिनेटली ये पॉइंट है 955, इसको सेफ रखना चाहिए, बहुत सेफ खेलें। 964 के ऊपर इसको बाय करना है, और अगर ये वापस यहाँ से आके रेजिस्टेंस करता है, खेलता है, मीन्स आज का जो इसने लो बनाया, आज का जो इसने लो बनाया 925, अगर इसके नीचे जाता है, यार सेफ रहना तो 917 के नीचे इसको सेल कर सकते हो आरती इंडस्ट्रीज। तो ये हो गए दो तीन हमारे स्टॉक्स इंट्राडे के लिए। बाकी हमारे जो पोटेंशियल मल्टी बैगर्स आज, क्योंकि मार्केट काफ़ी फॉल हुई तो उन लोगों ने भी कुछ करेक्शंस दिखाया, कल काफ़ी भाग गए थे। जैसे जो जितनी स्पीड से भागता है उतनी स्पीड से वो भी नीचे भी आता है, ये मंत्र याद रखिएगा। लेकिन हमको स्टॉप लॉस से काम करना है, बहुत सिंपल है। जो लोग घबरा गए मैराथन एक्सजेन को देख के चार्ट, कल उसने अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर भी गया 120, हमने यहाँ इस लेवल पे बाई करने वाला था 104, 104 से 120 2 दिन में ही आ गया। अभी ये यहीं पे आके इसने क्लोज दिया है, तो ऑब्वियसली ये हमारा 104 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसको अगेन बाई कर सकते हैं। सोमानी, सोमानी ने भी अपना बढ़िया टारगेट अगर किसी ने लिया होता, जो मुझे पता है नहीं लिया है, 734 से ये एक ही दिन में 790 तक 10% का टारगेट देके अभी ये नीचे आया है। तो इसको अगर आपने नहीं लिया तो आप ले सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 716 टारगेट वही रहेंगे जो मैंने पहले भी बोला था, 798, 858, 886, 940 प्लस। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, शेयर में कोई इशू नहीं है। बाकी P2 रिटेल सर्किट टू सर्किट गया है, ऑब्वियसली बहुत जल्दी ये अपने टारगेट को इसने अचीव कर लिया, क्योंकि यहाँ पे बोला था 131, अभी 165 आ गया, ऑलमोस्ट 25% आ चुका है। तो ऑब्वियसली करेक्शन आना लाजमी है और आएगा। अगर किसी ने नहीं बाई किया है तो रहने दो, छोड़ दो, रिस्क मत लो, क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला था कि ये एक रिस्की शेयर है। विद दिस नोट आई टेक योर लीव, गुड बाय, गुड नाइट। लाइक एंड शेयर करिए। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो है आज, तो डेफिनेटली आप इसको, मैं खुद बोल रहा हूँ, 1.25x से देखिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू, सी यू टुमारो।